जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए छोटी यूट्यूबर हूँ, आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ। आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए मायने रखते हैं। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिएगा। दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पे ऑपरेटर का रिक्रूटमेंट होने वाला है। अलग अलग स्ट्रीम पे रिक्रूटमेंट होगा। क्या क्या स्ट्रीम है मैं आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आ रहा हूँ, वहाँ से मैं आप लोगों को बता दूंगा। टोटल वैकेंसी 81 पोस्ट है। मैं आप लोगों को पहले शॉर्ट फॉर्म में जल्दी बता देता हूँ। सैलरी आप लोगों को मिलेगा 22,000 से लेकर 23,000 रुपये पर मंथ आप लोगों को मिलेगा। और एज लिमिट जो है वो मैक्सिमम 28 ईयर जनरल यूआर कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 3 ईयर, SC/ST के लिए 5 ईयर और PWD कैंडिडेट के लिए 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। दोस्तों क्वालिफिकेशन अलग अलग स्ट्रीम वाइज अलग अलग क्वालिफिकेशन है, मैं आप लोगों को वहाँ से बताना पड़ेगा। ठीक है, जॉब कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, लेकिन ये जो दोस्तों रिक्रूटमेंट होने वाला है वो टेन्योर बेसिस होने वाला है। पहले तो आपको 4 साल की टेन्योर में भर्ती करवाया जाएगा, लिया जाएगा, और कंपनी चाहेगा तो आपको नेक्स्ट 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, वो कंपनी के ऊपर, नहीं तो 4 साल में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसका कुछ क्राइटेरिया है, कैसे एंगेजमेंट किया जाएगा वो आप लोग खुद से भी देख लीजिएगा, मैं दिखा दूंगा वो पार्ट। जॉब लोकेशन हॉल का जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का एवियोनिक जितना भी डिवीजन है, जो हवाई जहाज़ रिलेटेड जो एवियोनिक डिवीजन है वो वहाँ पे तो कोरबा अमेठी उत्तर प्रदेश। और ये ट्रांसफरेबल वर्ड इसलिए मैंने लगा दिया, उसको पब्लिक देना था। ट्रांसफरेबल इंडिया के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का किसी भी ब्रांच पे आप लोगों को ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस रिटन टेस्ट होगा 100 मार्क का। रिटन टेस्ट किस प्रकार से होगा वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। अप्लाई मोड ऑनलाइन, स्टार्टिंग डेट 18 सितंबर से अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। अप्लाई का लास्ट डेट 5 अक्टूबर 2024। आप लोगों को एप्लीकेशन फ़ी SC/ST PWD जो लोग एक्स अप्रेंटिस है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का वो लोग, और जिनको स्पॉन्सर्ड किए गए हैं, स्पॉन्सर्ड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एंड ज़िला सैनिक वेलफेयर बोर्ड के द्वारा जिसको स्पॉन्सर किया गया, उन लोगों के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी की ज़रूरत नहीं है। ऑल अदर कैंडिडेट के लिए 200 रुपये देना पड़ेगा। पेमेंट मोड ऑनलाइन, ऑफिशियल साइट www.allindia.co.in। प्यारी दोस्तों, ये है आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो 18 सितंबर 2024 को निकला है। आप एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं A/137/HR-R/TBL/2024/3। ये आपका नोटिफिकेशन नंबर है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते वक्त आपको ये एडवर्टाइजमेंट नंबर लग सकता है। ठीक है, आप ऐसे कंपनी का डिटेल्स देख लीजिएगा शुरुआत में। ये है आपका वैकेंसी डिटेल। देखिए पहला पोस्ट है ऑपरेटर। ऑपरेटर किस में? इलेक्ट्रॉनिक्स 11, इलेक्ट्रिकल 1, मैकेनिकल 5, केमिकल 1। ये स्केल D6। यहाँ पर टोटल 18 पोस्ट है, आपने देख लिया। यहाँ से आप लोग गैस कर लिया कितना पोस्ट है किस स्ट्रीम में। ठीक है, यहाँ पर दे दिया इलेक्ट्रॉनिक्स 11, इलेक्ट्रिकल 1, मैकेनिकल 5 और केमिकल 1। टोटल 18 पोस्ट है यहाँ पे, जिसमें कास्ट वाइज वैकेंसी के लिए UR EWS के लिए 7 और 2, मतलब UR के लिए 7, EWS के लिए 2, OBC NCL के लिए 5, SC के लिए 4, ST के लिए पोस्ट नहीं है। ठीक है, ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स 6 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल 4 पोस्ट, टर्निंग 2 पोस्ट, फिटर 2 पोस्ट, वेल्डिंग 1 पोस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट 1 पोस्ट। स्केल C5। टोटल 16 वैकेंसी। UR के लिए 5 पोस्ट, EWS के लिए 1 पोस्ट, OBC के लिए 6 पोस्ट, OBC NCL के लिए, और SC के लिए 4 पोस्ट, ST के लिए पोस्ट नहीं है। अभी है दोस्तों अनफाइल्ड पोस्ट डिटेल, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स 44 पोस्ट। 44 पोस्ट में से UR के लिए 22, EWS के लिए नहीं है, OBC NCL के लिए 15, SC के लिए 7, ST के लिए पोस्ट नहीं है। ST के लिए यहाँ पर पोस्ट नहीं रखा गया है दोस्तों, माफ कीजिएगा, यहाँ पर नहीं है, सभी में डैश डैश दिया हुआ है। ऑपरेटर इलेक्ट्रो प्लेटिंग 1 पोस्ट, ऑपरेटर लैब टेक्नीशियन 1 पोस्ट, ऑपरेटर लैब। यहाँ पर UR के लिए 1 पोस्ट, SC के लिए 1 पोस्ट, टोटल 2 पोस्ट। और नेक्स्ट है ऑपरेटर वेल्डिंग 1 पोस्ट, वो SC के लिए 1 पोस्ट है। ठीक है, आप लोगों को वैकेंसी मिल गया। यहाँ पर 14.5% पोस्ट विल बी रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन। आप लिया से 81 पोस्ट का 14.5% निकल लीजिएगा, इतना पोस्ट एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। आपका एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, डिसिप्लिन ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स 3 साल का रेगुलर अथवा फुल टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। अभी ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स पहले स्केल देख लीजिएगा, स्केल अलग अलग स्केल है। ठीक है, स्केल D6
ऑपरेटर पहला है स्केल D6, दूसरा है ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स C5, स्केल C5। C5 के लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट 3 साल का, अथवा अगर ये नहीं है अथवा आपने ITI किया है 2 साल इलेक्ट्रॉनिक्स में प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट या फिर NCBT सर्टिफिकेट है 1 साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऑपरेटर मैकेनिकल D6 के लिए रेगुलर 3 ईयर रेगुलर अथवा फुल टाइम डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और ऑपरेटर इलेक्ट्रिकल D6 के लिए 3 ईयर रेगुलर अथवा फुल टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद ऑपरेटर इलेक्ट्रिकल C5 के लिए C5 पोस्ट के लिए और D6 पोस्ट के लिए डायरेक्ट ग्रेजुएट चाहिए या फिर डिप्लोमा, और C5 पोस्ट के लिए अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट या फिर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ठीक है। देखिए 5 नंबर पोस्ट ऑपरेटर इलेक्ट्रिकल नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट 3 साल का, अथवा अगर आपने 2 साल का ITI किया है इलेक्ट्रिकल में और 1 साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग लिया है तो सर्टिफिकेट है तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ऑपरेटर केमिकल 3 साल रेगुलर या फिर फुल टाइम डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग। ऑपरेटर या फिर एडमिन असिस्टेंट यानी एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट C5, इसके लिए आप यूनिवर्सिटी डिग्री रेगुलर अथवा फुल टाइम BA BSc BA BCom BSc BBA BMA BCA BWS एट्सेट्रा अगर आपने किया है तो अंडर 10+2+3 पैटर्न 10+2+3 पैटर्न में किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नीड टू प्रोसेस रिलेवेंट सर्टिफिकेट, आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। PC मिनिमम 3 मंथ ड्यूरेशन, आपको कंप्यूटर में 3 मंथ का ड्यूरेशन सर्टिफिकेट भी मांगा गया है, ठीक है। 8 नंबर पोस्ट ऑपरेटर फिटिंग के लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट अथवा 3 साल का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होने से भी होगा, नहीं तो 2 साल का ITI इन फिटर प्लस 1 साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ऑपरेटर टर्निंग के लिए भी सेम, ऑपरेटर वेल्डिंग के लिए भी सेम, अपना स्ट्रीम आप देख लीजिए। ऑपरेटर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए भी सेम, और लास्ट में है ऑपरेटर लैब, इसके लिए BSc केमिस्ट्री होने से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो क्वालिफिकेशन पे बाद आ जाते हैं यहाँ पर एज लिमिट। ये देखिए आपका एज लिमिट जो 5 अक्टूबर 2024 के अनुसार आपका मैक्सिमम जनरल लीवर कैटेगरी के लिए 28 ईयर, और एज रिलैक्सेशन का जो पार्ट मैंने यहाँ पर बताया आप लोग ऐसे देख सकते हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप लोग फिर भी एक बार पढ़ के देख लीजिएगा। मैं शॉर्टकट बता देता, यहाँ पर देखिए नीचे अपर एज लिमिट जम्मू कश्मीर के लिए भी कैंडिडेट के लिए भी एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया हुआ है। 5 ईयर एज रिलैक्सेशन कैंडिडेट हैड टू ओरिजिनली बीन डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पीरियड ऑफ जो लोग जम्मू कश्मीर में 1 जनवरी 1980 से लेके 31 दिसंबर 1989 का रेसिडेंट मतलब वहाँ के रहने वाला थे, उस फैमिली से अगर कोई है तो उनको भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और भी रिलैक्सेशन है, आप लोग ऐसे देख लीजिएगा, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के लिए बोला गया PWD एक्स सर्विसमैन को रिलैक्सेशन के बाद 56 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 56 साल से ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं होगा। यहाँ पर आप लोगों को देखिए टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट आपका जो यहाँ पर ज्वाइन करवाया जाएगा, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, थोड़ा बहुत मैंने पहले देख लिया था। 4 साल के लिए एंगेज होगा, वो ऑटोमेटिकली आपका 4 साल होते ही कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों को अलग से कोई मैसेज वैसेज नहीं देगा। अगर एक्सटेंड करेगा तो आप लोगों को बोल दिया जाएगा फर्दर मिनिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर। देखिए बीच का 6 नंबर लाइन पे अब ऐसे देख सकते हैं द टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट कैन बी एक्सटेंडेड बाय द फर्दर मिनिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर। अगर एक्सटेंड करेगा तो मिनिमम 4 साल के लिए एक्सटेंड करेगा एज पर हॉल रूल्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स रूल्स के हिसाब से। बाकी आप लोग ऐसे देख लीजिएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी ऐसे देख सकते हैं रिम्यूनरेशन आपका जो सैलरी दिया जाएगा कितना किस प्रकार से पैकेज मिलेगा। देखिए जो C5 मैंने बताया था 22-23 हज़ार मिलेगा। C5 जो स्केल है उन लोगों के लिए ये स्केल है, और D6 के लिए 23 हज़ार। आप लोग बाकी डिटेल्स ऐसे खुद से देख सकते हैं, ठीक है, कितना मिलेगा, कितना रेशन मनी क्या नहीं मिलेगा। देखिए सिलेक्शन प्रोसीड्यूर, पहले आप लोगों को शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा किसके आधार पर, तो सुपर में तो क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया था। अभी आप लोगों को यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, जो द क्वालिफिकेशन परसेंटेज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड डिसिप्लिन। आपका जो आप जिस ट्रेड्स के लिए अप्लाई करेंगे, आपका जो अपना अपना ट्रेड्स है वो उसमें जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम था, आपने जो एकेडमिक एग्ज़ाम दिया है अप्रेंटिसशिप या फिर ITI या फिर अपना ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा, उनमें देखिए मार्क्स दे दिया है परसेंटेज। UR EWS OBC को 60% होना चाहिए या फिर इसके ऊपर, और SC ST PWD को 50% होना चाहिए।
इसके आधार पर आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। अगर इस स्कोर के नीचे है आपका स्कोर तो आपका शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होगा, आप अप्लाई ना करें तो ही बेटर है, ठीक है। और अगर है तो कीजिए, उसकी हिसाब से स्कोर की हिसाब से पहले आपको शॉर्ट लिस्टिंग करेगा। शॉर्ट लिस्टिंग करके आपको टाइम टू टाइम, इफ़ द नंबर ऑफ द कैंडिडेट इज अबव द परसेंटेज 0% मार्क लार्ज नंबर, द कंपनी रिजर्व टू राइट टू डिसाइड द कट ऑफ परसेंटेज। दोस्तों यहाँ पर बोला गया है, अगर जिस परसेंट यहाँ पर दिया गया है, देखा जाता है कि ये 60% से ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा हो गया या फिर बहुत ज़्यादा हो गया, तो कंपनी हो सकता है इस परसेंटेज को और भी बढ़ा दे, ठीक है। जनरल EWS OBC के लिए 65 कर दे, ठीक है। तो आप कुछ नहीं बोल सकते, ये वो कंपनी के ऊपर राइट है, बोल दिया। और यहाँ पर देखिए द डेट ऑफ टाइम एंड वेन्यू ऑफ द रिटन एग्जाम के टाइम आप लोगों को ईमेल या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो वेबसाइट है वहाँ पर बता दिया जाएगा, www.allindia.co.in पे। देखिए 3 नंबर पॉइंट पे देख सकते हैं रिटन टेस्ट का आपका किस प्रकार से होगा, आप यहाँ से दिया हुआ है। द रिटन टेस्ट विल बी 2.5 घंटे का एग्जाम होगा, 3 पार्ट में होगा। हाँ, पहला पार्ट में होगा मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होगा, MCQ टाइप। पार्ट 1 में होगा 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज, और पार्ट 2 में अगर 40 क्वेश्चन इंग्लिश एंड रीजनिंग, ठीक है। इंग्लिश वोकैबुलरी जो ग्रामर है और रीजनिंग। और 3 नंबर पे विल बी कंसिस्ट जो आपका जो 100 क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 100 क्वेश्चंस ऑन द कॉन्सर्न डिसिप्लिन। आप जिस डिसिप्लिन में अप्लाई करोगे, फिटर, टूनर, इलेक्ट्रॉनिक्स, गार्डनिंग, जो भी है आपका जो स्ट्रीम है, आप जिस स्ट्रीम से है, जिस ट्रेड से है, आपकी ट्रेड से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी टोटल यहाँ पर 160 मार्क का एग्जाम होगा। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप पूरा के पूरा 160 क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हैं। गलत जवाब के लिए मार्क्स काटा नहीं जाएगा, ठीक है। डाउटफुल क्वेश्चन भी आप आंसर कर सकते हैं। दोस्तों बाकी आप लोग देखिए, कैंडिडेट विल हैव टू अपियर फॉर द रिटन एग्जामिनेशन देयर ओन कॉस्ट। आप खुद की पैसे से आपको जाना पड़ेगा वहाँ पे। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एडमिट कार्ड, आपको एडमिट कार्ड ले जाना पड़ेगा साथ में जब आप एग्जाम देने जाएंगे, जहाँ पर आपका एग्जाम सेंटर चूज किया जाएगा। वन ऑफ द ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी, आपका ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी के साथ एक फोटो आइडेंटिटी भी रखिएगा एडमिट कार्ड के साथ, जैसे कि आधार कार्ड रख सकते हैं, वोटर ID रख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वोटर ID, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, कोई भी ID कार्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर अंडर वर्किंग एम्प्लॉय, कोई भी, ठीक है। दोस्तों एक मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी आपका लिया जाएगा, मेडिकल एग्जाम भी होगा। अगर आप पास हो जाते हो रिटन एग्जाम तो यहाँ पर जो कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मेडिकल ऑफिसर के द्वारा एक सर्टिफिकेट आपको लेना होगा, कंपनी डॉक्टर्स, ठीक है। मेडिकल रिपोर्ट फ्रॉम फिट, आपको यहाँ पर फिट होना पड़ेगा मेडिकल एग्जाम में। लेकिन हॉल का मेडिकल एग्जाम स्टैंडर्ड क्या है यहाँ पर नहीं दिया गया है, ठीक है। जनरली आपको मेडिकली फिट होना चाहिए बस। यहाँ पर कोई मेडिकल जो स्टैंडर्ड के बारे में कोई कंसेशन आपको नहीं मिलेगा, यानी कोई छूट नहीं दिया जाएगा, आपको फिट होना चाहिए। अभी आप सोच समझ के अप्लाई कीजिएगा, ओके। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पर प्रोसीड्यूर दिया है, आप लोग देख के भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल, जो एप्लीकेशन फ़ी आप देंगे वो आपको वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। देख सकते हैं आप यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी आप कैसे देंगे, थ्रू ऑनलाइन भी दे सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन देंगे तो SBI के थ्रू आपको देना पड़ेगा, SBI चालान के थ्रू। ये बहुत झमेला है, ऑनलाइन देने से ही बेटर है, स्कैन करो बस दे दो। दोस्तों नीचे कुछ फॉर्म्स है, देखिए ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो लोग PWD है उन लोगों के लिए ये सर्टिफिकेट बनना होगा। नीचे अपने अपने कास्ट के हिसाब से सर्टिफिकेट्स दिया हुआ है, देखिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर्म 3 किस किस कैटेगरी को, आप लोग ऐसे देख लीजिए। ये सब आप लोग को अपना जो सर्टिफिकेट आपका है वही आपको फिलअप करना पड़ेगा, बाकी देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए ये है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट के लिए, EWS कैंडिडेट के लिए, EWS कैंडिडेट को ये फॉर्म भरना पड़ेगा, इसलिए आप लोग देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन यहीं पर खत्म होता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा, आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मेहनत का फल मिल जाएगा। फिलहाल ये नोटिफिकेशन लिंक और अप्लाई लिंक के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। जय हिंद।